और मतदान दल जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लगभग 4.25 लाख के लगभग वोटर्स हैं। तो आप देख सको ईवीएम डिस्प्ले के अंदर अटमा आ चुकी। जो ईवीएम मशीन है इनका डेमोस्ट्रेशन दिया जा रहा है। सीलिंग में इसको बहुत अच्छा प्रोसेस किया गया है। ये मशीन 3 लेवल पे इनकी टेस्टिंग होती है। एफएलसी में हमने जितने वोट दिए हैं उतने बराबर वोट आए हैं। 85+ पर जो है या फिर जो डिसेबल्ड है, जो जा नहीं सका, उनके लिए होम वोटिंग का प्रावधान करा है। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। खमागणी राम राम से मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको मीडिया माते। काले बुधवार तो चुनाव प्रचार थम गयो और आज गुरुवार है। आज आप देख सको हमारे लारे काफी जो है सरकारी कर्मचारी है अटे प्रशिक्षण और रवानगी हो रही बाकी काले बहुत सारी जगह पे बूथ लगेला, पूरी व्यवस्था की जा रही है। आपने मैं बता दूं कि बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई और पार्टी हो, सोशल मीडिया कैंपेन बहुत तेजी से चल रहा है। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पूरा प्रचार चल रहा है कि बस जैसे तैसे करके ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आ सके। पिछले साल की अगर बात करूं तो पिछले साल करीब 68% वोट हुआ था। इन बार लक्ष्य रखे हुए कम से कम 70% वोट हो जाए। आपने बता दूं काल है 19 तारीख और पूरे अगर देश की बात करूं तो कम से कम 21 राज्य में चुनाव होला। अटे हमारे हाथ एक सरकारी कर्मचारी है, यहाँ बात करा कि अटे कई व्यवस्था चल रही है यानी बारे। आपका शुभ नाम? गजानन बढ़ाना नाम है मेरा। गजानन जी, आप किन डिपार्टमेंट में होते? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। जयपुर रहने वाला हो? हाँ, मैं जयपुर का साहब। तो मैं कुछ जानना चाहूँ कि अटे कई किन चीजों फॉर्म भरो जा रहा है? अभी फॉर्म नहीं, अभी यहाँ ये प्रशिक्षण केंद्र है और मतदान दल जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये द्वितीय पारी है और सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी मतदान कर्मी है, मतदान दल हैं, वो अभी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ से रवानगी लेंगे और मतदान के दायित्व का निर्वहन करेंगे। तो कितनी बजे तक चलेगा प्रोग्राम? ये वैसे तो अभी देखो 2 बजे तक है रवानगी इनकी, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। तो ये 11 बजे से लोग जो भी इनको मतदान केंद्र आवंटित किया गया है, जो भी बूथ आवंटित किया गया है, उस बूथ पर अपनी नियत वाहन के द्वारा ये सभी जो मतदान कर्मी है वो पहुंचेंगे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूँ कि काले शहर में चुनाव होला तो कुल कितना बूथ लगेला? अभी यहाँ लगभग 200 सवा 200 के लगभग यहाँ इसमें बूथ है सिविल लाइंस में। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है पर लगभग 220 या 230 के लगभग मतदान केंद्र है, मतदान बूथ है। अगर पूरे जयपुर शहरी बात करूँ तो पूरे जयपुर शहरी अगर कितना पोलिंग बूथ लगेगा? देखो लगभग 200 के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 मतदान बूथ हैं। तो लगभग मैं कह सकूँ कि करीब 4,500 से ज्यादा बूथ लगेगा। जयपुर ग्रामीण की बात करूँ तो जयपुर ग्रामीण वही ही एवरेज है। एक जैसे कि जोटवाड़ा है वो लगभग सबसे बड़ा है विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। उसमें लगभग 400 लगभग 4.25 लाख के लगभग वोटर्स हैं और उसमें मतदान केंद्र की संख्या भी सबसे ज्यादा है। और अगर अठे जो जितना भी बैठा है तो ये सब लोग किन किन डिपार्टमेंट से अठे बैठा हुआ? मतलब सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, विभिन्न प्रकार के जो हैं, विविध हैं, डाइवर्सिटी है, सभी हैं, विद्युत के भी हैं। सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो कार्मिक हैं वो होते हैं। अच्छा, मैं आपने पूछना चाहूँ कि अटे कुछ एडो व्यवस्था है कि कुछ जो विद्युत विभाग से माने कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है या फिर अध्यापक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ग्रेड के हिसाब से होता है आपका। इसमें मतदान कर्मी होता है, जैसे पीआरओ होता है जो पीठासीन अधिकारी होता है। उसके बाद मतदान अधिकारी होता है, वो PO1 होता है, PO2 द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी। ऐसे एक पार्टी में 4 कर्मचारी होते हैं। अब उनका ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी विभाग से लिए जा सकते हैं, वो रैंडमली लिया जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, रैंडमली लेते हैं वो और एक सॉफ्टवेयर के जरिए वो लेके और वो जो भी है जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है उनके दायित्व के द्वारा वो किया जाता है। आप कितना साल से इलेक्शन में ड्यूटी कर रहे हो? लगभग 30 वर्ष हो गए इलेक्शन ड्यूटी करते हुए। लगभग 15 से 20 बार इलेक्शन करवा दिया है मैंने। इसमें पंचायत के भी हैं, विधानसभा के भी हैं, लोकसभा के भी हैं। आपने हाथ में एक फॉर्म देख रहे हो, किन चीजों फॉर्म है और कई इन बारे में बता सको? ये भुगतान से संबंधित है। दल में अगर पूरी टीम गठित नहीं होती है, दूसरे एडजस्ट करके रिजर्व में से उसमें लगाया जाता है, तो उससे संबंधित है कि कई बार उन लोगों का भुगतान रुक जाता है, वो ना रुके, इसलिए ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि वो पहली बार फॉर्म भराया जा रहा है, पहले अभी आज तक नहीं भरवाया गया फॉर्म। तो इन बारे में और भी कुछ बता सको आप? पहले क्यों नहीं भरवाया गया, मैं क्यों भरवा रहा है? ये पहले कई बार जैसे जो भी भुगतान के लिए परेशान होते थे, जाते थे कि हमारा पेमेंट नहीं आया, तो उन लोगों के पास शायद ये सूचना गई होगी। और ये टीम गठित पूरी नहीं हो पाती थी, नए लोगों को जोड़ दिया जाता था, उनका भुगतान अटक गया था, इसी वजह से शायद ये नया किया होगा।
तो आप देख सको अटे बहुत सारा जो सरकारी विभाग से जो कर्मचारी अटे इकट्ठा हुआ है, बैठा हुआ है। विद्युत विभाग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। प्रशिक्षण टेंट आरक्षित मतदान दल भी अटे बैठा हुआ है। आप उन साइड में देखो तो आप देख सको कि उठे सिविल लाइन से जो जितना भी है बैठा सिविल लाइन विधानसभा से बैठा हुआ है। इनके अलावा हर विधानसभा अलग अलग टेंट है। इन विधानसभा में फुलेरा और सिविल लाइन से बैठा हुआ था। प्रशिक्षण टेंट नंबर 3 है विधानसभा झोटवाड़ा और विद्याधर नगर वास्ते रखे गए हैं। इन आगे आप टेंट नंबर 2 में था बार, और आगे आप देख सको तो उपस्थिति प्रकोष्ठ, मतपत्र प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, पहचान पत्र प्रकोष्ठ, आईडी कार्ड, लेखा एवं भुगतान प्रकोष्ठ, मतदान दल गठन प्रकोष्ठ, यातायात प्रकोष्ठ, सबकी व्यवस्था की गई है। आप सारी तरफ देख सको मारे अटे सामने आप देख सको लेखा एवं भुगतान प्रकोष्ठ है। तो पूरी व्यवस्था है अठे कई होवेला। अब देखो कई हो सके खास काले तो अटे आप देख सको ईवीएम डिस्प्ले के अंदर अट में आ चुकी हूँ। आप देख सको अटे बहुत सारा है और काफी अठे कर्मचारी मौजूद है। आओ कर्मचारी से बात करा। राम राम सा सर, यहाँ पर आज चुनाव के लिए भवानी निकेतन में प्रशिक्षण के दौर पे जो ईवीएम मशीन है इनका डेमोस्ट्रेशन दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर ईवीएम के अंदर सबसे मुख्य बात यह है कि ईवीएम मशीन आज के लिए M3 दी गई है, जिसके अंदर जितने भी कर्मचारी है इनको सुविधा के लिए सीलिंग में इसको बहुत अच्छा प्रोसेस किया गया है। इस प्रोसेस में जो स्टेपसिल्स है, इस स्टेपसिल्स को डालने के लिए A और B, जिसमें पहले की जो भी चुनाव कराने के लिए कर्मचारी जा रहा था उसको जाने में तकलीफ होती थी, जो कि अब सिंपल प्रोसेस किया गया है। इस स्टेपसिल्स में ए और बी पॉइंट दिया गया है। ए को यहाँ से ट्रेस करना है, ये और बी इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ये ईवीएम मशीन जो CU है इसको कंट्रोल यूनिट को सील किया जाता है। इसी प्रकार से BU है जो बैलेट है, इसके अंदर में मतदाता अपना मत का प्रयोग करेगा। इसी क्रम में वीवीपैट है। वीवीपैट के अंदर में जो मतदाता अपना जिस अभ्यर्थी को वोट देगा उस अभ्यर्थी को वोट के लिए उसमें 7 सेकंड के लिए उस पर्ची को, उस स्थान को, उस कैंडिडेट को देखकर वोटर वेरिफिकेबल अटल ट्रेल मशीन के अंदर वो पर्ची गिरेगी, जिससे कि मतदाता संतुष्ट होकर जाए। तो इस बार इस चुनाव प्रक्रिया में ये मुख्य प्रावधान लिया गया है। धन्यवाद। पहले भी आप देखता था कई बार इन चीजें बहुत मामलों होते तो कि मतलब गड़बड़ होगी, तो वो क्यों होती थी उन बारे में जानना चाहूँ, आप बताइए। कि ये मशीन जो है ये स्टैंड अलोन मशीन है और जो भी है वो सब क्या है एक टाइप से अफवाहें होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उसमें जांच भी बिठाई थी। बिहार इलेक्शंस में ऐसा किया था उन्होंने। बिहार इलेक्शन होने के बाद में टीम अलग से बनाई थी और 40 बूथों की मशीन्स को रेंडमली वेरीफाई किया। तो उन्होंने पाया कि कंट्रोल यूनिट के अंदर जितने वोट हैं और वीवीपैट के अंदर जितनी पर्चियां हैं उनको वेरीफाई किया और वो सही पाया गया। फिर हमारा जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में एक वोट भी इधर से उधर नहीं हो सकता। इतनी ये रगड़ इनकी वो रहती है। प्लस ये मशीन 3 लेवल पे इनकी टेस्टिंग होती है। FLC में हर एक मशीन खुलती है, उसके बाद में उसको एक वोट डाल के और वेरीफाई किया जाता है। 100 वोट डालते हैं। ऐसी 2% 5 मतलब 2% होती है। 2% में 1200 वोट, 2% में 1000 वोट और 1% में मतलब 500 वोट और 1% में 1200 वोट डालते हैं। तो 1200, 1000 और 500 ऐसे 3 कैटेगरी में इनमें वोट डलती हैं। 5% मशीनें छांटी जाती हैं और उनमें ये रगड़ टेस्टिंग होती है। उसका वेरिफिकेशन होने के बाद अभी हम मॉक पोल, जब ये पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी तो सुबह जो है 50 कम से कम वोट डालेंगे और वो 50 वोट डाल के इसकी पर्चियां निकाल के और वो स्लिप्स को वेरीफाई करेंगे कि भाई हमने जितने वोट दिए हैं जिस को उतने बराबर वोट आए हैं क्या। वो वेरीफाई होने के बाद में फिर ये रियल वोटिंग शुरू होती है। तो इतना स्टैंडर्डाइज करके पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो ये मशीन्स 100% जो है क्रिस्टल क्लियर वोटिंग के लिए ये काम में आती है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये अपनी इंडिया के लिए एक प्राउड है ये ईवीएम मशीन जो कि हम वोटिंग करवाने हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि बैलेट प्रोसेस जो है, इलेक्शन प्रोसेस, वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। और फिर काउंटिंग के दौरान भी आप देखते होंगे कि रिजल्ट हमें 2 या 3 घंटे मिल जाते हैं। तो फास्ट काउंटिंग होती है और एक वोट का जो है हिसाब इसमें एक्यूरेट रहता है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप शहर में आप देख सकें कई लोग ऐसा है जो उम्र भी है और वे परेशान भी है, गाली भी बोले हुए कि कई बार एड सरकार है, लेकिन कई लोग है जो वोट देने नहीं जावे, पहुंच नहीं पावे या अच्छा भी नहीं हुए, वन बारे में कई कहना चाहो। देखो एक और बहुत बढ़िया बात है। पिछली बार 80+ लोगों के लिए जो है होम वोटिंग को प्रावधान करियो। अब का कहीं करो कि 85+ पर जो है या फिर जो डिसेबल्ड है, जो जा नहीं सका, उनके लिए होम वोटिंग का प्रावधान कराया और प्लस हर एक ने जागरूक कराया। लेकिन फिर भी यहाँ का बहुत लोग हुए जो वोट भी कौन देने जावा, अगर वह आपने कुछ है तो वह बहुत बड़ी गलत बात है। उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव सोचता हूँ वोट करना चाहिए। अगर उन्हें लगे सरकार कोई काम नहीं करी तो दूसरा ने दो वोट। और डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी को यही फायदो है। अपन अपने कन एक ही अधिकार है, जो सब वोट अधिकार है वो वोट को अधिकार है, और उन्हें अपन यूज लेना चाहिए और उनको बाकायदा जो है फुल अपन कॉन्फिडेंट होके वोटिंग में जो है भाग लेना। तो आज आप अठ आया था भवानी निकेतन कॉलेज के अंदर, अठ पूरी व्यवस्था की गई है, सारा जो है मतदान दल प्रशिक्षण टेंट लगाया गया है, 3 तरह का टेंट लगोड़ा अठ है, झोटवाड़ा और वगैरह बहुत सारा है। और अठा आप देखिए कि आज कई व्यवस्था है, पूरी जो काले चुनाव प्रचार के लिए पूरी तैयारी हो रही है। अगर आपने जानना है इन बारे में तो आप वीडियो जरूर देखे जो, और साथ ही साथ आपने कमेंट भी कर जो, शेयर कर जो। धन्यवाद। तो आप सुन रहा था झलको मीडिया माते, मैं तो आपका दोस्त दीपक।